कि वो 37.5 आ रहे हैं, ये मॉडरेट लेवल आ रहा है। अब ये जो स्केलिंग होती है ऑब्वियसली हमने बच्चे की डिफरेंट बिहेवियर्स डोमेन्स को हमने देखना होता है, उसके मुताबिक देखते हैं कि उसके अंदर कितनी इम्पल्सिविटी आ रही है, हाइपरएक्टिविटी कितनी आ रही है, सिवियरिटी कितनी आ रही है। तरह आप जैसे हमने इसको देखा कि इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर देखा तो थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आती है। इमिटेशन इनकी बहुत अच्छी है। सेकेंडली इनकी जो बॉडी जो यूज है ना, मल्टी एबनॉर्मल बॉडी यूज है। आप लिसनिंग रिस्पॉन्स की तरफ आता है तो वो मॉडरेटली थोड़ी सी उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है। तो मुदस्सिर जो हैं वो ASD अलॉन्ग विद द फीचर ऑफ ADHD के साथ है। कार्ड हमने अप्लाई किया है, अभी बच्चा मॉडरेट की तरफ है, ठीक है। अगर इस पे अगर अपने गोल्स को आगे लेके नहीं चलेंगे ऑब्वियसली तो फिर ये सिवियरिटी की तरफ चलेगा। सेकेंडली हम जब डिस्कस करते हैं इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है, अब उसमें इनका सिटिंग स्पैन का इशू आ रहा है, ठीक है। आई कांटेक्ट बच्चा प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अटेंशन स्पैन का मसला आ रहा है, कमांड फॉलोइंग का मसला आ रहा है। प्री राइटिंग स्किल्स की जब बात करते हैं तो रिसर्च राइटिंग के ऊपर है, उनको हमने सिलेबस भी कमेंट किया है और इसकी हमारी नोटबुक्स हैं उस सिलेबस से ताकि गई इसको लेके चलें, क्योंकि इसमें माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, इसकी बेस अच्छी बनी है। एकेडमिक टीचर से वर्बल स्ट्रीमिंग बच्चा करता है, वर्बल स्ट्रीमिंग कब करता है या राइम्स या पोइम्स को ऐसे रिपीट क्यों करता है जब उसकी एक्सेसिव स्ट्रीम टाइमिंग रही या अभी करंटली इसकी चल रही है या पास्ट के अंदर माजी में एक्सेसिव रही है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे बच्चे की एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सारी रिकॉर्ड होती जा रही होती हैं। जो राइम्स को सुन रहा है, जो पोइम्स सुन रहा है, जो एनिमल की साउंड सुन रहा है, एनिमेशंस को देख रहा है, कंट्रास्ट कलर को देख रहा है एंड सो ऑन, इसकी स्क्रॉलिंग कर रहा है बच्चा, तो होता है कि फोकसिंग खत्म होती है बच्चे की, हाइपर एक्टिविटी में आ जाती है। लैक ऑफ आई कांटेक्ट भी इसके अंदर ऑब्जर्व हुआ है। उसके बाद आते हैं जी टैक्टाइल सेंसरी इश्यूज बच्चों को। अच्छा, टैक्टाइल सेंसरी जो इश्यूज होते हैं अक्सर बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं, कईयों में हाइपो होते हैं, कईयों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ये अवॉइड कर तो डिफरेंट टेक्सचर हो सकते हैं, रफ भी हो सकता है, मलाइन भी हो सकता है, उसकी सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी बैलेंस के अंदर आए। इस तरह घर पे भी आपने ऐसे ही करना है, उसको हाथ को लम्स करें, ऐसे डिफरेंट टेक्सचर्स को दें। बच्चे को रिस्पॉन्स करते हैं अपने नेम पर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा है, एवरेज IQ लेवल है। जब बच्चा एक कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर बात कर रहा हो या बात को अंडरस्टैंड कर रहा हो, ठीक है, तो उसका मतलब IQ लेवल उसका अच्छा है, यानी अपनी डिमांड की चीज़ पूरी कर रहा है पेरेंट से, जिसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट उसका IQ लेवल्स का एवरेज है। तो उसके अलावा स्पीच के अंदर समटाइम्स वो एरर्स हैं उनके, आर्टिकुलेटर एरर्स आते हैं, वो उसमें कुछ इशू है। पिच इसकी ठीक है, साउंड इसकी जो लाउडनेस इसकी बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ इस थेरेपी से बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा, थेरेपी से कभी भी बच्चा ठीक नहीं होगा जब तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप इन्वॉल्व होंगी बच्चे के साथ, ठीक है, हमारी एक्टिविटी प्रोटोकॉल अप्लाई बच्चे को होते रहेंगे तो फिर हम गोल्स को अचीव करेंगे। अब सबसे मेजर जो इशू है इनके बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादातर बच्चे के बढ़ते हैं, ये बच्चे के अंदर टेंट्रम्स आते हैं, तो 90% पेरेंट्स का रोल होता है बच्चे के टेंट्रम्स को बनाने में, ठीक है। जाने अनजाने के अंदर बच्चे की डिमांड्स को पूरा करने में बच्चे के टेंट्रम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसका एक फिक्स पैटर्न हो जाता है कि मैंने स्टबर्न बिहेवियर करना है तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। व्हेन ही शोज स्टबर्न बिहेवियर तो आपने क्या करना है, आपने इसको इग्नोर करना है। इग्नोर के बावजूद भी बच्चा स्टबर्न बिहेवियर कंटिन्यू है तो फिर आपने क्या करना है, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करें ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो, साथ साथ उसकी अटेंशन भी डाइवर्ट करते हैं। ऑब्वियसली उस बच्चे की एनर्जी बूस्ट हो रही है, उसने वेस्ट तो करनी है ना, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें साइकिलिंग अगर घर पे होनी चाहिए, यहाँ पे आएगा हमने उसको करानी है प्रैक्टिस, लेकिन वो घर पे भी तो करे ना। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा है 3 आवर्स के बच्चा, और फिर 21 घंटा बचा आपके पास, उसको स्केड्यूल करना है एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, उसकी एनर्जी को वेस्ट भी करना है, उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी करना है, खुद भी उसके साथ इन्वॉल्व करना है। सोशल बात मैंने आपको बताया था कि आप डेली बेसिस पे बॉडी मसाज दें बच्चे को, बच्चा काम एंड सूद रिलैक्स हो, प्रेशर दें उसके बाद बॉडी को, ठीक है, उसकी बॉडी को प्रेस करें, जॉइंट को प्रेशर जो होता है मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था। और आउटडोर एक्टिविटी कोशिश करें डेली बेसिस हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट है। आइसोलेशन में इसको नहीं छोड़ना, इतना इसको आप छोड़ देंगी, आप इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगी तो ऑब्वियसली इसके बिहेवियर पे रफ बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। 6 माह तक, पहले 6 माह जो बच्चे के ट्रीटमेंट किए हैं उसमें 100% स्क्रीन एक्सपोजर 0, शुगर इंटेक 0 और प्लस जंक फूड 0। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, अगर हम 6 मंथ तक इन पे कंट्रोल करें तो ठीक नजर आएगा बच्चे की। फूड थेरेपी रिकमेंड हुई है आपको, यहाँ पे हमने इसमें टेस्ट बर्ड है, इसका टेस्ट डेवलप करना है आपके लिए। जो चीज़ ये बच्चा नहीं खाता है वो अपने इसके लंच बॉक्स में डाल के भेजनी है, हम उसको आस्ता आस्ता फीड करवाना शुरू करेंगे। उसका एक फिक्स पर्सन होता है, फिक्स प्लेस होती है, फिक्स टाइमिंग है और कंसिस्टेंसी।
ये 4 प्रोटोकॉल्स अगर आप अपने बीइंग ए मदर आप घर पे भी अप्लाई करें, आपने जिस भी काम करना है वो सिटिंग स्पेन पे काम करना है, फोकस एंड कंसंट्रेशन पे। फोकस और कंसंट्रेशन तब आएगी जब बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होगी। हाइपर एक्टिविटी तब कम होगी जब उसका स्क्रीन 0 होगा, जब उसका मीठा 0 होगा, शुगर इंटेक 0 होगा, प्लस जंक फूड। तो कॉर्पोरेट सेटिंग किसको करवाएं, डिफरेंट किसको एक्सपोजर दें, कभी कुर्सी पे भी बिठाएं, कभी सोफे पे भी बिठाएं। जो बच्चा इदारे के अंदर सिटिंग स्पेन ठीक हो गया है, वो बैठ सकता है, वो कमांड को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है इस बच्चे में इतनी कैपेसिटी है तो ये कर रहा है ना, तो ये घर में भी कर सकता है। घर पे एक पैटर्न नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है, पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से भी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बच्चे में आता है, हाइपर बच्चा होता है। कुछ स्लीप पैटर्न्स का डिस्टर्ब ना हो, गट हेल्थ इसकी ठीक होनी चाहिए। तो स्क्रीन टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, जंक फूड मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और प्लस एक्सेसिव शुगर आपको बता दी है। ये सब चीजें अगर मेजर बंद होंगी तो इंशाल्लाह उसके बिहेवियर मैनेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ थेरेपी करवाने से कभी भी बच्चे की बिहेवियर मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आती, जब अनटिल अनलेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स 80 to 90%। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ, पेरेंटिंग इज इक्वल टू पेशेंस। बच्चा हाइपर है और मदर भी आगे से हाइपर हो गई हैं, शाउट कर रही हैं, तो बच्चा क्या होगा, मजीद हाइपर होगा। कॉन्फिडेंस के साथ, पेशेंस के साथ, शाइस्तगी के साथ, शाउट नहीं करना, बड़े प्यार से बच्चों को लेके चलें। प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करते हुए प्रोफेशनल और पेरेंट्स मिलकर काम करेंगे तो आई एश्योर यू इंशाल्लाह आफ्टर 6 months, आफ्टर अराउंड अबाउट विद इन 1 year इंशाल्लाह यू विल फील यूनिक डिफरेंस। ओपन हाउस होता है एवरी सैटरडे एवरी पेरेंट्स के लिए। ये जो स्टबर्न बिहेवियर आपने इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये बच्चा स्टबर्न बिहेवियर करेगा। देखिए जैसे बच्चे को हम कुछ चीज दे रहे होते हैं, मोबाइल दे देते हैं, उसको उसकी डिमांड के मुताबिक उसको मोबाइल देते हैं, या वो स्टबर्न बिहेवियर कर रहा है तो रोना शुरू करता है। जब उसको हम फौरन कोई चीज दे देते हैं जो मांग रहा होता है, फिर वो ये सीख रहा होता है जाने अनजाने के अंदर कि मैं रोऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जब वो पंक्चुअल है, जब वो प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दी हैं सारी, ठीक है, इस पर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह आप लोग की बेहतरी देखेंगे। मैंने इसको एलिब्रेट किया है, तफसील के साथ मैंने सारी बयान की है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम सब सारी बातों के बाद आखिर में ये कहता हूँ कि हम स्ट्रगल और कोशिश के मुकल्लफ हैं, यानी हम सिर्फ स्ट्रगल हमारे जिम्मे हैं, शिफा अल्लाह ताला के पास, शिफा के मुकल्लफ हम नहीं हैं। मुकल्लफ कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है और मैं मुस्तफ़ा मुदस्सिर की मदर हूँ। मैं खुद भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और जब सर से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तसल्ली हुई। मैंने मुस्तफ़ा को यहाँ पे एडमिट अभी करवाया, तो 3 डेज़ के बाद उसकी मुस्तफ़ा की आज असेसमेंट थी। सर ने बड़ा एलेबोरेटिव तरीके से, बड़ा डिटेल में मुझे सारी उसकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल से लेके वर्बल से लेके विजुअल्स, हर चीज़ की ईच एंड एवरी डिटेल मुस्तफ़ा की बताई है। और इनिशियली भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया था और उस गाइडेंस के बाद 15 डेज़, विद इन 15 डेज़ क्या मैं आपको कहूँगी कि विद इन 2-3 डेज़ में मैंने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखना स्टार्ट कर दी थी। जो जो इन्होंने बताया वो हम लोगों ने घर में भी सारा फॉलो किया। इनिशियली उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, अभी स्क्रीन टाइम इवन सिर्फ स्क्रीन टाइम कट करने की वजह से और इनिशियल मैनेजमेंट की वजह से ही 15 डेज़ में अब मैं अपने बच्चे में बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी फील करती हूँ। थैंक यू।